आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय, क्या प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं को सुसमाचार सुनाया या नहीं। पहला पत्रस 4 अध्याय में 6 पद। दोस्तों, इस पद के ऊपर अक्सर विवाद होता रहता है। मेरे साथ भी बहुत बार विवाद हुआ, बहुत बारी जो है बहस होती है और समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग इस प्रकार कहते कि यदि यीशु मसीह ने मरे हुओं को सुसमाचार सुनाया तो इसका मतलब क्या अब यीशु मसीह के बाद हजारों लाखों करोड़ों लोग मरे हैं, उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा? क्या वहाँ पर कोई प्रचार कार्य चल रहा है? क्या वहाँ पर अभी कोई फिर सुसमाचार सुनाएगा? तो फिर उनका उद्धार कैसा होगा सुसमाचार यदि यीशु में सुनाया तो? दोस्तों, आज इसी पद को हम समझेंगे और क्लियर समझेंगे और अच्छे से समझेंगे कि यीशु मसीह ने वहाँ पर कौन सा सुसमाचार सुनाया, क्या सुसमाचार सुनाया। दोस्तों, सुसमाचार का मतलब क्लियर होता है कि कोई अच्छी खबर या कोई खुशखबरी, खुशी की खबर। दोस्तों, उस पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मरे हुओं को सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, परंतु आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। यस दोस्तों, हर एक दिन नया सुसमाचार होता है। जिसके घर में कोई बच्चा ना हो और पहली बार जरूरत होता है वो उसके लिए सुसमाचार है। दोस्तों, जब कोई क्रूस के ऊपर मारा जाने वाला था, बुरा तो यीशु मसीह ने ये कह दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो उसके लिए सुसमाचार था। किसी के लिए फांसी की सजा सुना दी गई और वो तुरंत जो है अगले दिन उसको जो है फांसी के ऊपर ले गया और फांसी देने से जस्ट पहले उसको बरी कर दिया गया। बोले तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दी है, तो उसके लिए सुसमाचार हो गया। दोस्तों, आप सुसमाचार से क्या समझते हैं? दोस्तों, यदि हम इस सुसमाचार की बात करें जो आज सुसमाचार सुनाया जाता है, जो आज हम सुना रहे हैं यीशु मसीह के पूरे सुसमाचार में, दोस्तों पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 पद के अनुसार सुसमाचार जो है यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए मारा जाना और दाया जाना और मरे हुओं में से जी उठना, 3 पहलू शामिल है या आप 4 शामिल कर सकते हैं। पहला यीशु मसीह का जन्म, दूसरा यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर हमारे लिए मारा जाना और तीसरा यीशु मसीह का गाड़ा जाना और चौथा यीशु मसीह का जी उठना। दोस्तों, अब सवाल आता है कि जब यीशु मसीह अभी क्रूस के ऊपर से मरे ही थे और वो जो है अधोलोक में गए, तो फिर उस जगह में अभी सुसमाचार पूरा बना ही नहीं था, तो वो सुसमाचार कैसे सुनाया जा सकता था? क्योंकि पूरा सुसमाचार बनने के लिए अभी यीशु मसीह को जी उठना बाकी था, यदि पुनरुत्थान बाकी था। सुसमाचार में सबसे मेन चीज यीशु मसीह का क्रूस पर मारे जाना और उसका गाड़े जाना और उसका पुनरुत्थान है दोस्तों, जिसके ऊपर हम सब विश्वास करते हैं। तो पुनरुत्थान अभी यीशु मसीह का नहीं हुआ था, तो वो अधूरा सुसमाचार कैसे सुनाया जा सकता था? दोस्तों, आप यहाँ समझिए कि जब यीशु मसीह वहाँ गया तो क्या सुनाया होगा, क्या बताया गया होगा? यीशु मसीह ने वहाँ बताया, क्योंकि पुराने नियम से पुराने समय से लोग दो भविष्यवाणी करते आए थे। यीशु मसीह ने सबसे पहले ये बताया होगा कि जो है जगत में वो भविष्यद्वक्ताओं का जो लेख था वो पूरा उद्धार का कार्य पूरा हुआ, अर्थात जो है मृत्यु को हरा दिया गया और परमेश्वर के न्याय को प्रबल किया गया, परमेश्वर के राज्य की स्थापना की गई। दोस्तों, जो लोग पुराने काल से मसीह नहीं थे, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने के बावजूद, जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब और बहुत सारे पवित्र लोग से रक्षण, तो जब वो मरते थे तो वो अधोलोक में रहते थे, जो जमीन के नीचे एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर के वो बंदीगृह में नहीं थे, लेकिन ये परमेश्वर के जो है नियंत्रण में थे, लेकिन सीधे संपर्क में नहीं थे। परमेश्वर से अभी भी अलगाव था और वो इंतजार कर रहे थे दोस्तों कि वो जो है परमेश्वर के पास जाए, पर वो प्रार्थना करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस को पकड़ा, जब उसने अपना बलिदान दिया, तो यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया, तो पहली बार उद्धामपुर से कहा था, उसने पश्चाताप किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, इससे पहले कोई भी डायरेक्ट स्वर्गलोक में नहीं गया था।
क्योंकि यीशु मसीह ने पहली बात किया क्रूस के ऊपर जब स्वर्ग का द्वार खोल दिया यीशु मसीह ने। तो ऐसे में जो लोग मसीह का इंतजार कर रहे थे, जो मसीह की बात जो रहे थे, जब दाऊद स्वर्गलोक में यीशु के साथ होने की बात तय हुई, तो फिर वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब और तमाम पवित्र सेवन वंशज रफ्ता दासियां परमेश्वर के जैसे वो अधलोक में रह सकते थे। इसलिए यीशु मसीह वहाँ गए और उन्होंने यकीनन ये उनको खुशखबरी दी होगी, सुसमाचार दिया होगा कि अब तुम्हारा यहाँ रहने का स्थान नहीं है, अब तुम्हारे लिए यहाँ से जो है स्वर्ग जाने का, स्वर्गलोक जाने का समय हो गया है जिसकी तुम इंतजार कर रहे थे। और यीशु तब इस प्रकार से पौलुस जो है इफिसियों 4 अध्याय के 8 पद में कहता है कि और वो ऊंचे पर चढ़ा और आत्माओं को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। दोस्तों, उस दिन सिर्फ जो क्रूस के ऊपर डाकू यीशु मसीह ने कहा आदि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, सिर्फ उस दिन वो डाकू ही स्वर्गलोक में नहीं गया था, परंतु एक लगभग बहुत सारी आत्माएं जो यीशु का इंतजार कर रही थी, रहम की गोद में बैठी हुई, वो सब आत्माओं को भी यीशु मसीह बांध कर वो बंधन से आज़ाद करके यीशु अपने साथ ले गए थे। और दोस्तों, यही वो सुसमाचार था, वो अपने साथ ले गए और उस दिन एक स्वतंत्र दिवस की तरह मनाया होगा उन आत्माओं ने, क्योंकि अब वो पहली बार परमेश्वर से मिलने के लिए डायरेक्ट लगा रहे थे। और दोस्तों, ये यीशु के बगैर संभव नहीं था कि डायरेक्ट वो परमेश्वर के पास जा सकती थी, क्योंकि जब वो डांपू के लिए द्वार खोला तो वो पहली बार द्वार था जो डायरेक्ट वही जो है स्वर्ग में मरने के बाद डायरेक्ट जा रहा था स्वर्गलोक में। दोस्तों, और फिर अब वो जो आत्माएं थी तो यीशु ने उनको यही बताया कि अब जो है तुम्हारा यहाँ से रिहाई का समय हो गया, अब तुमको यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब स्वर्गलोक में जाने की बारी है। दोस्तों, पहले लोग मरते थे तब लोग जाते थे, लेकिन अभी लोग क्या है स्वर्गलोक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने वो रास्ता खोल दिया। दोस्तों, इस बात का रहस्य यही था। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस पे कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद।